प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। 20 से 25 वर्ष होते होते अगर आपने विद्या अध्ययन नहीं कर लिया तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। प्रथमेनार्जिता विद्या, इसलिए जीवन के पहली पड़ाव में कितना भी दुख आए, विद्या अर्जित करने पे ध्यान देना चाहिए। समस्या तो सबके यहाँ है, कम पैसा हो अधिक पैसा हो, 25 वर्ष तक अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया, अपने ध्यान को मत भटकाया। घर वाले कितना भी कहें कमाने जाओ, नहीं हम 25 वर्ष तक पढ़ेंगे। और जिसने ऐसा कर लिया तो इसके बाद अब जीवन भर उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना पहला पड़ाव बढ़िया से पार किया है। आप जीवन में देखना, जो बालक 25 वर्ष तक समस्त बाधाओं को दरकिनार करते हुए अगर पढ़ लिया है तो फिर उसे अब जीवन भर दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर 25 वर्ष तक उसे पैसों की लालच पकड़ लिया और वो कहीं इधर उधर दिमाग लगाने लगा, थोड़ी मार्केटिंग कर लूँ, थोड़ा LIC कर लूँ, थोड़ा साइड बिजनेस कर लूँ, थोड़ा किसी को ट्यूशन पढ़ा लूँ, इस तरह की बुद्धि जहाँ हुई तो बीच में बेचारा अटक के रह जाता है। इसलिए थोड़ा दुख ही उठाना पड़े पर 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन होनी चाहिए। और द्वितीय नार्जितम धनम, 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष की उम्र में जितना कमाना है कमा लीजिए, फिर उसके बाद आप कमा नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा। और तृतीय नार्जितम पुण्यम, 45 वर्ष से लेके 60-65 वर्ष तक जो पुण्य करना है कर लीजिए, क्योंकि 65 वर्ष के बाद धन संपत्ति आपके बेटे के जी में चली जाएगी। तो क्या पता वो एकादशी करवाए, तीर्थ करवाए कि न करवाए, दान करवाए कि न करवाए। अगर करवा रहा है तो बढ़िया है, भगवान की कृपा है, लेकिन आप पहले से सावधान रहो। अगर ये 3 पड़ाव में ये 3 काम न कर पाए तो चतुर्थे किम करिष्यति, 70 के बाद कुछ होगा नहीं।